हेलो प्यारे दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे पास समय बिल्कुल भी बचा नहीं है और ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं और हम लोगों का जो प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू था, पीवाईक्यू, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब तैयारी एकदम कंफर्म हो चुकी है लगभग हम लोगों की। अब कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो बाहर से कुछ हो। ठीक है, हिंदी की तैयारी हमारी अच्छे से हो चुकी है और हम समय समय पर आपको हिंदी के पीवाईक्यू लेके आया करेंगे। लेकिन अब इसके साथ एक जीएस के पीवाईक्यू भी चलेगी और हम कुछ इस तरह से आपके लिए पैटर्न बना रहे हैं जैसे कि आपको हर एक सब्जेक्ट का 100 से 200 पीवाईक्यू आपको मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आने वाली जो भी क्लासें हैं उनको आप देखना बिना भूले, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए रामबाण की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लेकर आते हैं 141 का। ठीक है, जो कि हम प्रैक्टिस सेट होता है ना कि 200 अंक होते हैं, तो हम 41 से लेकर लेकर 200 तक ये प्रैक्टिस सेट जीएस को हटा दिया तो 41 लेकर 200 प्रश्नों तक हम लोग बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम थोड़ा तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द की दृष्टि से सही नहीं है, यानी कि इनमें से एक युग्म ऐसा है जो विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा शब्द हेर फेर हो सकता है, उस पर आप ध्यान न देकर आप, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस के माध्यम से आप इनको सॉल्व करेंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा जो विलोम शब्द है जो सही नहीं है? आदृत का निरादृत, अधीन का अनाधीन, अंतिम का अग्रिम या अविचल का निचल। क्या अब ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से आदृत का निरादृत विलोम बताया गया, अधीन का अनाधीन विलोम बताया, अंतिम का अग्रिम विलोम बताया, वहीं अविचल का निचल विलोम बताया। अब जल्दी से आप इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए आपकी दृष्टि से, क्योंकि अब आप परिपक्व हो चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, जब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे आप लोगों की। तो बस आपको हूबहू प्रश्न हो सकता है, इनमें से आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे और कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ वही प्रश्न आपके लिए लेकर आए जो आपके एग्जाम में आने की जिसके सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अविचल का निचल नहीं होता है, अविचल का विचल हो जाएगा, विचल। ठीक है, अविचल का विचल हो जाएगा, ना कि निचल। क्लियर? अब विचल की जगह पे और कौन कौन शब्द हो सकते थे? विचल की जगह पे हो सकते थे चंचल। ठीक है, चंचल हो सकता था और हो सकता डामकडोल, डावाडोल, डावाडोल, ये सब हो सकते थे। ठीक है, अविचल की जगह पर, लेकिन निचल ऐसा कोई भी शब्द है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नांकित शब्दों युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब बताइए उस युग्म को छांटना है। ठीक है, देखो, सुशासन का कुशासन, आगे का अनभिज्ञ, अभिमानी का निराभिमानी, हया का बेहया। अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा, उस विकल्प को बहुत बारीकी से ध्यान पूर्वक देखकर बताइए इनमें से कौन सा ऐसा विलोम है जो गलत है। तो ए बी सी डी में किस आप उत्तर पर जाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से प्रश्न का सही आंसर बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। सुशासन का कुशासन होना चाहिए। देखो, सुशासन और कुशासन बिल्कुल सही जवाब है। शासन होता है कि आप कहीं भी, आप किसी सम्राट हो तो सम्राट क्या करता है? शासन करता है। राजा क्या करता है? शासन करता है प्रजा पर। ठीक है, हुक्म देता है, यानी कि ठीक है, राजनीति में हर चीज में हस्तक्षेप करने का अधिकारी होता है। सुशासन मतलब कि राजपाट अच्छा चल रहा है। सु मीन्स होता है अच्छा और कु मीन्स होता है बुरा। सुशासन अगर सु लगाए तो अच्छा शासन और कु लगाए तो बुरा शासन, तो अच्छा का बुरा होता ना, तो इसका मतलब ये तो विलोम शब्द सही है इसका। अब भाई हया और बेहया के बारे में बात करते हैं। हया मीन्स होती है शर्म, बेहया मीन्स होती है जिसमें कोई शर्म ही ना बची हो, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। अभिमानी और निराभिमानी, देखो, अभिमानी जो घमंड करता हो और जो निराभिमानी जिसके अंदर घमंड ही ना हो, तो ये भी सही हो गया। अब बात करते हैं अज्ञ का अनभिज्ञ। देखो, अज्ञ का अनभिज्ञ की बात करते हैं। ठीक है, तो अज्ञ का क्या हो जाएगा? अज्ञ का, ये देखो यही गलत है, अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होगा, अज्ञ क्या हो जाएगा? विज्ञ। ठीक है,
आगे का बिग हो जाएगा। और भी क्या हो सकता है, आगे का ब्रग्गी भी हो जाएगा। क्लियर? लेकिन आगे का अनबिग नहीं होगा। क्लियर ना इस प्रश्न को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है, देखो प्राची, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब मिलान करना है इसमें। देखो प्राची, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। तो प्राची का प्रतीची, अदिची, प्राची या असमीची। देखो प्राची और प्राची तो ये तो नहीं होगा एक दूसरे का विलोम। उदीची के बारे में बात करते हैं। उदीची का अदिची होगा या असमीची। देखो समीची का असमीची हो जाएगा। ठीक है, प्राची का प्रतीची हो जाएगा या अदिची। देखो उदिति का हो जाएगा अदिची। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपकी दृष्टि से क्या होना चाहिए? देखो प्राची का हो जाएगा प्रतीची, सही है। अब आवाची का क्या हो जाएगा? आवाची का हो जाएगा प्राची। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के, यहाँ पर ए दिया था और यहाँ पर स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है, तो ए का ए हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा, वहीं डी का डी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए न्यून जो शब्द है उसका विलोम शब्द पूछा गया है। अब न्यून शब्द का विलोम जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि न्यून जो शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा। अधिक हो जाएगा, नवीन हो जाएगा, नवनीत हो जाएगा या नगर हो जाएगा। देखो नवनीत क्या होता है? नवनीत होता है दही का पर्यायवाची। ठीक है, ये दही का पर्यायवाची होता है। शहर का नगर पर्यायवाची हो जाएगा शहर का। ठीक है, न्यून मीन्स होता है कम। ठीक है, न्यून मीन्स होता है कम, अधिक मीन्स ज्यादा। तो ज्यादा का पर्यायवाची कम हो जाएगा, वहीं न्यून का पर्यायवाची अधिक हो जाएगा। नवीन मीन होता है कोई भी वस्तु है वो नई है। ठीक है, न्यू वस्तु लाते हैं तो वही नवीन, और कोई पुरानी वस्तु हो जाती है तो समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरुष। एक होता है पुरुष और एक शब्द होता है परुष। ये जो शब्द है कई बार आया है, आपने क्लास देख रहे हैं तो आपको ये शब्द कई बार मिला है। अब इनमें से बताइए कि क्या असमानता है। देखो एक तो छोटी ऊ की असमानता है, ये दूसरी असमानता क्या है जो बड़ी असमानता है। देखो पुरुष होता है कोई व्यक्ति, इसका विलोम हो जाएगा स्त्री। पुरुष का विलोम स्त्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन परुष मीन्स होता है क्या? परुष मीन्स होता है कठोर। ठीक है, इसका अर्थ कठोर होता है। अब कठोर का क्या हो जाएगा? कठोर का सरल। ठीक है, तो परुष का क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा, कोमल। क्लियर? ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो परुष शब्द है उसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? विलोम कोमल हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसलिए विलोम शब्द युग्म में से कौन सा शब्द एक नहीं सही है? नहीं वाला बात करनी है। देखो शगन का विरल बिल्कुल सही है, साकार का निराकार ये भी सही है, सम्मुख का उन्मुख और सलज्ज का निर्लज। एक होता है लज्जा के साथ, एक होता है बिना किसी लज्जा के, तो ये भी बिल्कुल सही है, एक दूसरे का विलोम है। लेकिन सम्मुख और विमुख, सम्मुख का उन्मुख नहीं होगा। तो ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सम्मुख क्या हो जाएगा? इसको देखो सम्मुख को कुछ इस तरह लिखेंगे। ठीक है, और इसका जो विलोम हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा विमुख। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास का विलोम है? देखो कहते हैं उच्छ्वास, उच्छ्वास, इस तरह देखो, उच्छ्वास। ठीक है, तो ये कुछ शब्द इस तरह लिखा हुआ है। तो उच्छ्वास का विलोम पूछा गया है, निश्वास, श्वास, निश्वसित या अनुच्छ्वास। ठीक है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। निश्वास हो जाएगा, श्वास हो जाएगा, निश्वसित हो जाएगा, अनुच्छ्वास। तो जल्दी से बताइए ABCD में कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छ्वास, और अनुच्छ्वास को कुछ इस तरह लिखेंगे, अनुच्छ्वास।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा युग्म प्रत्यय परिवर्तन से बना विलोम शब्द युग्म है? प्रत्यय परिवर्तन से बिना, देखो कौन सा युग्म है जो प्रत्यय परिवर्तन से बना विलोम शब्द युग्म है? देखो श्रीयुत और श्रीहीन, घात प्रतिघात, मार्ग कुमार, रोजगार बेरोजगार, प्रत्यय से बना विलोम शब्द है। अब इस प्रश्न को राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना लायक प्रश्न है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी से इस प्रश्न का देखो, घात लास्ट में भी घात, मार्ग लास्ट में भी, इसमें भी मार्ग, गार इसमें भी है, इसमें भी गार, रोजगार ठीक है, रोजगार, मार्ग घात। देखो श्रीयुत और श्रीहीन प्रत्यय परिवर्तन से बना विलोम शब्द युग्म है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो श्री उपसर्ग है और युत चेंज हो गया, ठीक है, प्रत्यय परिवर्तन हुआ और विलोम शब्द बन गया, तो सही आंसर होगा श्रीयुत, विलोम क्या हो जाएगा? श्रीहीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक शब्द है अनायास। अब अनायास शब्द का विलोम पूछा गया है, जल्दी से बताइए अनायास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? शायास, प्रभास, यास या अयास? देखो जल्दी से बताइए ABCD में कौन सा विकल्प सही होगा? अनायास शब्द का विलोम क्या होना चाहिए? देखो अनायास का हो जाएगा सायास, ठीक है। देखो हम लोगों ने एक प्रश्न बहुत सारे कर लिए हैं, तो अब हम अपना जो मटेरियल है ना, अपनी जो प्रैक्टिस है थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, तो अनायास का क्या हो जाएगा? शायास हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाश्चात्य। पाश्चात्य का क्या हो जाएगा? पूर्वीय, पूर्वोत्तर या पौरुषत्य या सभी। तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? एक होती है पाश्चात्य संस्कृति और पूरब का पश्चिम होता है, ठीक है, और नया भी हो जाएगा। एक होती है पाश्चात्य संस्कृति, दूसरी होती है पूर्वी संस्कृति यानी पहले की संस्कृति। तो पूर्वी, पूर्वोत्तर और पौरुषत्य, तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही A, B और C तीनों ही विकल्प इसके विलोम शब्द में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है शुद्ध अशुद्ध के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, ठीक है, बहुत महत्व है। ऑप्शन नंबर बी है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, आप जयपुर से कब आए? अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त का महत्व बहुत है या बहुत महत्व है, ठीक है, ये भी सही है। रात उसका, देखो रात उसके होता है ना कि उसका, ठीक है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये भी सही है, और आप जयपुर से कब आए, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो कब आए इसलिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगा हुआ है। देखो रात उसके की जगह पर, चलो पूरा आपको दिखाई देते हैं, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, अब बताइए क्या इस तरह लिखा जाएगा या रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए? अब बताइए इस ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा? तो बिल्कुल जो हमने नीचे लिखा है वो सही होगा, क्योंकि उसके और उसका में बहुत फर्क है, ठीक है। तो रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जो नहीं रहा है दुनिया में तो वो सम्मान से बोलेंगे उसको, ना कि उसको उसका बोल के उसका अपमान करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हमें अशुद्ध पूछा गया था और ये बी अशुद्ध है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य है। अब एक शुद्ध वाक्य, चार ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वाक्य हो, जल्दी छाटिए। ऑप्शन नंबर, उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, बद्ध जी को षष्ठी मूर्ति पर रूपांबर आकृति भेंट में दी गई, आप तो अंतर ध्यान हो गए। अब इस प्रश्न में एक सही वाक्य है, उस सही वाक्य का चयन करना है। अब जल्दी से उस प्रश्न का सही वाक्य का चयन करना है। देखो, भोजन बहुत गरिष्ठ था, क्या ये सही होगा? भोजन बहुत गरिष्ठ होता है? जल्दी से बताइए, गरिष्ठ क्या एक ये सही है? चलो ठीक है, अगर ये सही है, भोजन बहुत गरिष्ठ, ठीक है, क्या ये सही होना चाहिए? भोजन बहुत गरिष्ठ था, ठीक है, भोजन बहुत गरिष्ठ था, उसने मिष्ठान खरीदा, ये तो सही है, ठीक है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, या पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर, ठीक है, रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, तो पंत जी को षष्ठी, देखो यहाँ पर जो षष्ठी है ना, षष्ठी की जगह पे क्या हो जाएगा? षष्ठी, ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आप तो अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान नहीं, अंतर्धान होगा, इस तरह से अंतर्धान, या इस तरह से भी नहीं अगर लिखना चाहो तो आप इसको भी हटा दो, आप इस तरह लिखो, अंतर्धान, ठीक है, इस तरह आप लिखिए, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ठीक है। तो अंतर्धान इस तरह लिखेंगे, जो अंतर ध्यान है ना, ये ना होकर इस तरह लिखेंगे, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखो, भोजन बहुत गरिष्ठ था, गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ था या गरिष्ठ था, ठीक है, भोजन बहुत गरिष्ठ था, देखो ये भी सही है, और उसने मिष्ठान खरीदा, ये भी सही है, तो इसकी जो प्रश्न होंगे ए और बी दोनों ही सही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भैंस का दूध ताकतवर होता है, या भैंस का ताकतवर दूध होता है, या ताकतवर भैंस का दूध होता है, या होता ताकतवर भैंस का दूध। देखो ये गलत हो गया, ताकतवर भैंस का दूध होता है, ये भी गलत हो गया, भैंस का ताकतवर दूध होता है, ये भी गलत हो गया, भैंस का दूध ताकतवर होता है, ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना सरल क्वेश्चन था, ठीक है। तो कभी कभी आपको भी सरल में भी मिलेंगे, हर जगह कठिन भी नहीं मिल सकते आपको। देखो नेक्स्ट, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, उसको चयन करना है, अशुद्ध वाक्य को चयन करना है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को देखो, अशुद्ध वाक्य का चयन। नौकरी में आकर मेरे पास बहुत काम है, नौकरी में आकर मेरे पास बहुत काम है, मैं यह काम नहीं कर सकता, उसका कहना झूठ समझा जाए, इस समय आपकी आयु 40 है, होना चाहिए था 40 वर्ष की है, 40 वर्ष की है। अब बताइए, इसमें से हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा एक वाक्य है जो अशुद्ध वाक्य है? नौकरी में आकर मेरे पास बहुत काम हो गया, तो नौकरी में आकर मेरे पास बहुत काम हो गया, या मैं ये काम नहीं कर सकता, ये तो सही है। अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए कि एबीसीडी में कौन सही होगा। मैं ये काम नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल सही है। उसका कहना झूठ समझा जाए, नौकरी में आकर उसका कहना झूठ समझा जाए, ये भी सही है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, डन, ठीक है। उम्र भी होती तब भी सही था, कि इस समय आपकी उम्र 40 वर्ष की है, या अवस्था 40 वर्ष की है, ठीक है। तो नौकरी में आकर, देखो नौकरी में आया नहीं जाता है, नौकरी की जाती है, ठीक है ना। नौकरी में आकर मेरे पास बहुत काम है, वाक्य शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप का होगा, नौकरी में आने के बाद क्या हो जाएगा? नौकरी में आने के बाद, आने के बाद मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास, सॉरी, मेरे पास
बहुत काम है, बहुत काम है। ठीक है, ये ज़्यादा सही होगा। नौकरी में आने के बाद मेरे पास बहुत काम है, ये ज़्यादा सही लगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था और ये अशुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य, सदृश्य, हस्तक्षेप या ग्रहणी। अब थोड़ा आपको ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। याज्ञवल्क्य, ए, बी, देखो बी कैसे लिखा है, सदृश, बी तो सदृश बिल्कुल सही है। मतलब हम मिस स्पेलिंग या एरर की बात कर रहे हैं। एरर तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये तो आपको छांटना है। हस्तक्षेप कुछ इस तरह लिखा गया है और डी कुछ इस तरह लिखा गया है, ग्रहणी, ग्रहिणी। अब जल्दी से बताइए ए बी सी डी में सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? या अशुद्ध बर्तनी छांटनी है। अब जल्दी से इस प्रश्न में राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। देखो याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही है, हस्तक्षेप भी बिल्कुल सही है और ग्रहणी भी बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है वो है सदृश्य। देखो सदृश्य नहीं होता है, इसका जो शुद्धतम रूप होगा वो होगा सादृश्य। ठीक है, सादृश्य, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप सादृश्य होगा, सादृश्य। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? श्रृंखला, अनुग्रहित, आजीविका या संस्कृति या संकृति। संकृति है ये, तो जल्दी से इसकी शुद्ध वर्तनी छाटिए। ठीक है, सॉरी अशुद्ध वर्तनी छाटिए, तो अशुद्ध ही है, संकृति ही अशुद्ध है, क्योंकि संकृति नहीं होता संस्कृति होता है, संस्कृति। क्लियर, इस तरह होता है ना कि इस तरह, तो यही इसका राइट आंसर है अशुद्ध वर्तनी का। आगे बात करें, फिर से शुद्ध वर्तनी का सब छांटना है आपकी बार। रच इता सही है, अनुग्रहित, अब सही बताइए क्या अनुग्रहित इस तरह लिखा जाएगा? आहार भी सही है, सृष्टा, इसको बताइए क्या ये सही है? आप किस पर जाना चाहेंगे? देखो जो इसमें जो टिपिकल है, ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। अब अनुग्रहित और सृष्टा, अब इस पर आप जाना चाहेंगे, तो जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। अब जल्दी से इसका शुद्ध वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी किसकी है? रच इता, अनुग्रहित, अनुग्रहित। देखो अनुग्रहित ग्रहित है और अनुग्रहित सही, अनुग्रहित ये गलत हो गया। ठीक है, आहार सही है, आहार या आहार। ठीक है, आहार भी सही है। ठीक है, यानी कि रचयिता, रचयिता, देखो रचयिता ये भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी दृष्टि से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। और ये भी सही है, सृष्टा ये वाला भी सही है। ठीक है, डी भी सही है। तो इसमें से शुद्ध ना बोल के अशुद्ध पूछा गया होगा, अशुद्ध। ठीक है, इसमें अशुद्ध पूछा गया है, इसीलिए इसका सिर्फ एक ही विकल्प है जो ये गलत है। अब अनुग्रहित को इस तरह न लिखकर आप किस तरह लिखोगे? देखो इस तरह लिखोगे, अनुग्रहित, अनुग्रहित, और अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये सही है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और ये शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला सब छांटना है। कवियत्री, घनिष्ठ, ईर्ष्या, चिन्ह। अब इसमें जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा?
कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो कव इत्री होता है इसलिए ये गलत हो गया। घनिष्ठ होता है ना कि घनिष्ठ, लेकिन ये घनिष्ठ लिखा है, घनिष्ठ तो सही है, तो बी भी सही होगा। ठीक है, चिन्ह भी बिल्कुल सही लिखा है और ईर्ष्या भी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, ईर्ष्या ये भी सही लिखा है। तो इसमें फिर से वही मिस्टेक हुआ है कि इसमें शुद्ध ना बोलकर अशुद्ध पूछा गया। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, अशुद्ध पूछा गया है और जो ऑप्शन नंबर ए है ए ही अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि कवित्री नहीं होता है, कव इत्री होता है। कव क्या होता है, कव इत्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से देखो क्या है, अब इसमें देखते हैं बर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। वंदना, वंदना, वंदना। देखो वंदना ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ही अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटना है फिर से। उज्ज्वल, देखो ये तो अशुद्ध हो गया क्योंकि ये उज्ज्वल इस तरह लिखा जाता है, आधा डबल जा आधा बनता है उज्ज्वल, इस तरह उज्ज्वल लिखा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। वैमनस्यता अकव इत्री, कव इत्री बिल्कुल सही है। प्रामाणिक, प्रमाणिक होता है प्रामाणिक होता है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। प्रमाणिक होता है प्रामाणिक होता है। अब इसमें शुद्ध वाला पूछा गया, शुद्ध बर्तनी। ठीक है, प्रामाणिक होगा पक्का। देखो उज्ज्वल सही है। ठीक है, कव इत्री ये भी सही है। ठीक है, वैमनस्यता, वैमनस्यता, वैमनस्यता। अब इसको देखो क्या, इसको ये इस तरह लिखा गया है क्योंकि जो आधा सा है ना, ये आधा सा बना हुआ है, वैमनस्यता ये है। ठीक है, तो बी भी सही है। ठीक है, और प्रामाणिक ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इस प्रश्न का में भी अशुद्ध पूछा गया था। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आई हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखो ये आज आपका दिमाग हिला देगा क्योंकि पूछा कुछ और जाएगा, सही कुछ और होगा, आप लोग करेक्ट करोगे। जब आप चीज़ें करेक्ट करने लग जाओ, जिस दिन आपको लगे, जिस दिन आप गलती में भी जिस दिन आप पैराग्राफ में कोई गलती ढूंढने लग गए, उस दिन समझिए कि एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम निकालने की खास कला है। अब ये थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो, ये इसको हटाइए। देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जिसका निवारण अत्यंत, ठीक है, अत्यंत कष्ट से किया गया हो, कष्ट से किया गया, किया जा सके, सॉरी किया जा सके। ठीक है, इसको बताना है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, इसके लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा, निर्निवार्य होगा, दुर्निवार्य होगा, अविकल होगा। सिंपल बात है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, उसके लिए सही आंसर क्या होगा, दुर्निवार्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए दुर्निवार्य सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है, कर्णफूल, कर्णबड़ल, कर्णपाल या कर्ण। तो इसका जो सही आंसर होगा, जैसे कि कान इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का, तो ये जो लटकता हुआ भाग होता है ना, इसको बोलते हैं कर्णपाली। क्या बोलेंगे उसको, कर्णपाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पान करने योग्य नहीं हो, ठीक है, एक ऐसी वस्तु जो पान करने योग्य नहीं हो, उसको क्या बोले, अपथ्य, अबोध, अवच्य, अपेय। तो इसका सही आंसर होगा अपेय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो पान करने योग्य ना हो।
जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते, वक्ता, वाचाल, प्रवक्ता, प्रखर। तो इसका सही आंसर होगा वाचाल। बहुत ज्यादा बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। और कोई सभा वभा हो रही है, ठीक है, तो वहां पे वक्ता बोलते हैं। कोई प्रोफेसर प्रोफेसर स्पीच दे रहा है तो उसको बोले प्रवक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं आशातीत, प्रत्याशी, आशान्वित या प्रत्याशा। ठीक है, अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अप्रत्याशित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और जिसकी आशा की गई हो उसको बोलेंगे क्या, आशातीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या होता है, प्रभाती, बिहार, लोरी या सोहर। ठीक है, जो बच्चों, ऐसा गीत जो बच्चों को सुनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे लोरी। ये बच्चों को लोरी 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 का नाम, चंदनिया, सो जाना रे। ठीक है, तो ये वही वाला है। ठीक है, बच्चों को सुलाने के लिए जो गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नव में चलना, इसका जो सही आंसर क्या हो, देखो, जो नव में चलता हो। यहाँ देखो, जो नव, जो नव में चलता हो। ठीक है, खेचर, खच्चर, नव उत्पन्न या नव चाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो, नव में चलता हो उसको बोलेंगे खेचर। ठीक है, और खच्चर तो गधाई बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के ज्ञाता क्या कहते हैं, व्याकरणी, देखो, इसको जो व्याकरण का जानने वाला होता है, ज्ञाता होता है, उसको बोलते हैं व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बड़ा चढ़ाकर कहने वाले क्या बोले, अतिवादी, अतिशय, अतिरिक्त या अतिशयोक्ति। जो बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है ना उसको क्या बोलेंगे बताइए। इस प्रश्न का तो राइट आंसर उम्मीद है सभी लोग देंगे, अतिशयोक्ति। कहते ना कि बड़ा चढ़ाकर बात कही गई, तो वो अतिशयोक्ति कहलाती है। तत्सम शब्द बताइए इनमें से, क्लिष्ट, कठोर, कठिन या मजबूत। देखो, क्लिष्ट ये जो शब्द है ना, ए ही तत्सम शब्द है। बाकी कठोर, कठिन, मजबूत ये सभी तत्सम नहीं, तदभव शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। डीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या दृष्ट। अब बताइए, ये दोनों ही एक जैसे आपको दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो दोनों ही एक ही है, तो ऑफकोर्स इसका राइट आंसर दृष्ट इस तरह लिखा जाएगा, डीठ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द को पहचानना है, पंजर, पंचाली, पंडित या पंजीरी। अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तद्भव शब्द। तो पंजीरी इस प्रश्न का राइट आंसर है, तद्भव। आगे बढ़ते हैं। एकल शब्द का तद्भव क्या होगा, एकल शब्द का तद्भव, अकेला। बिल्कुल, अकेला का ही एकल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव क्या होगा, मल्लाह, केवट, नाविक या केवल। तो इसका कैवर्त क्या होता है, नाव खेने वाले कैवर्त बोलते हैं ना, या केवट। तो 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवट। ठीक है, कैवर्त का केवट तद्भव होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ शब्द का तद्भव बताइए, गीदना, ग्रद, गीदी या गीद। आ गया ना पहले की तरह। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ग्रंथ का सही आंसर होगा गीद। ठीक है, यही इसका तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा, तीता, तीखा, तिक्ता या तिखन। अब जल्दी बताइए 177 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तिक्त शब्द का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तीखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उलाहना शब्द का तत्सम क्या होगा, उलाहना नहीं, उलाहना देना। उपालब्ध, निंदा, ऊहन या झगड़ा करना। तो 178 का राइट आंसर क्या होगा, तो होगा उपालंब। तत्सम शब्द पूछा गया तो उलाहना का उपालंब हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा, वर्तिका, बत्ती, बाती, वर्तिक या बात। तो 179 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तिका शब्द का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा बाती। ठीक है, वर्तिका शब्द का सही आंसर बाती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से तद्भव छाटना है, द्वार, साय, गृहस्थी या पांव। अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। देखो, गृहस्थी तत्सम नहीं, तद्भव शब्द है। ठीक है, जबकि पांव तद्भव नहीं, तत्सम शब्द है। ठीक है, और साम भी तत्सम भी नहीं, तद्भव शब्द है। ये तीनों ही तद्भव शब्द है। ठीक है,
और जो कि पाँव है वो तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा वाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष्य या सर्वनाम विशेषण। विशेषण हो रहा है, देखो ये तो विशेषण है ही, ठीक है, ये तीनों ही विशेषण है। संज्ञावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम, ये तीनों ही विशेषण है, ठीक है, और ये विशेष्य है। लेकिन विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य, ठीक है। विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है, जैसे कि मान के चलो कोई भी शब्द है बहुत, इतना कि विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर या कर्मठ। अब इनमें से देखो अग्नि है वो क्या हो जाएगा? वो विशेष्य है। बाकी आसीन, मधुर और कर्मठ ये तीनों ही क्या है? भावनाएं हैं। मधुर एक मीठा भाव है, ठीक है, कर्मठ एक ईमानदारी है। लेकिन अग्नि शब्द विशेष्य है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। बाकी आसीन, मधुर और कर्मठ और ये क्या है? ये सभी इसमें से। अच्छा, अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि का विशेषण आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय, क्लियर। आसीन, मधुर, कर्मठ ये विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इससे विशेष क्या है? ठंडा पानी, पानी क्या है? ठंडा है, ठंड पैदा क्या करता है? पानी, ठीक है, तो विशेष क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। देखो ये प्रश्न है जो बार बार आ चुके हैं, तो हम इन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर से देखो, कौन सा विशेष है? अनासक्ति, अनासक्ति, अनुशंसित या अपमानित। इसका जल्दी बताइए, इसका क्या हो जाएगा? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित, अपमानित भाव है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अनुशंसित भी नहीं होगा। अनासक्ति और अनासक्ति, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर से विशेषण पूछा गया, उपनिवेशन, उपनिवेश, औपनिवेशिक या उपनिवेशन। अब जल्दी से बताइए कि 185 यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो कितना औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल, काल की विशेषता क्या है? वो औपनिवेशिक है, ठीक है। विशेषता औपनिवेशिक है, यही तो विशेषता है, यही तो विशेषण है। विशेषण का मतलब ये विशेषता बताना। धूमिल शब्द का विशेषण क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उपयोग में से कोई नहीं। देखो धूमिल में कोई संख्या की बात नहीं हो रही, इसलिए ये तो हट जाएगा। सर्वनामी विशेषण भी नहीं, इसलिए ये भी हट जाएगा। धूमिल क्या है? धूमिल एक भाव, एक गुण है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को देखो, 187 का देखते हैं सही क्या हो जाएगा। यह गाय अधिक दूध देती है, इसको हटा दीजिए, ध्यान देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें, ठीक है, इसमें सही क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? पूछा गया है अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रही है? इस शब्द की बात पूछा जा रहा है। ये जो अधिक विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह गाय अधिक दूध, दूध की विशेषता है कि वो अधिक है, ठीक है, दूध की विशेषता है कि वो अधिक है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये गाय के दूध की बता रहा है, ठीक है। तो गाय की दूध की या देने की या किसी की नहीं। अब बताइए 187 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अधिक है वो दूध की विशेषता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण क्या है? देखो पूज्य होते हैं विद्वान व्यक्ति, क्या होते हैं? पूज्य होते हैं। कौन से व्यक्ति पूज्य होते हैं? जो विद्वान होते हैं, ठीक है। इसमें से विशेषण पूछा गया है। सर्वनाम विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक या प्रमाणवाचक? तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ये है गुण, वो विद्वान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमाण में तो आपको पता ही, नाप तौल के बारे में बात आती है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है? कि वो चतुर है, ठीक है, समझ में? 189 का। आगे बढ़ते हैं। वह आदमी आपके घर आया बहुत, चलो इसको थोड़ा सा सही से आप लिखवा देते हैं।
नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगी। जो प्रॉब्लम है आज ही है, ठीक है। वो है आदमी, वो है आदमी जो जो कल आपके घर आया था, जो कल आपके घर आया था, ठीक है। वह आदमी जो आपके कल कल घर आया था बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा ठग है, ठीक है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इसमें विशेषण बताया गया है। इसमें क्या, इसमें ठीक है, बाद में 4 विशेषण है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। उपयुक्त में से कितने विशेषण, इस ये जो है सेंटेंस, इस सेंटेंस में कितने विशेषण हैं, ठीक है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, ठीक है। तो ठग है, विशेष नहीं, विशेषण की बात की जा रही है, तो बहुत बड़ा ठग है, ठीक है। तो अब देखो इसमें बताइए, इसमें विशेषण कौन कौन सा है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न में विशेषण को बताइए कि विशेषण कौन है। देखो, आदमी की विशेषता वो है, ये कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक। जो कल, ठीक है, आपके हो गया, ठीक है, घर आया था, ठीक है, आपके घर आया था, बहुत और बड़ा, ये दोनों ही बहुत और बड़ा, ठीक है। तो देखो, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण आपके बहुत और बड़ा, ठीक है। इस तरह से इसमें जो विशेषण हो जाएंगे वो टोटल 4 विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द देखो, बाढ़ का क्या पर्यायवाची नहीं होता, बाढ़ का मतलब बेसिक, करतार, तोमर या शायक। अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। बाढ़ का पर्यायवाची देखो, बेसिक, तोमर और सहायक, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी बाढ़ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बाढ़ के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, बेसिक है, तोमर है और सहायक है, और भी हैं 3, ठीक है। ये भी पर्यायवाची है बाढ़ का, ठीक है, और भी हैं सर, ठीक है, क्लियर। नाराज, ठीक है, सरासर, सरासर नच, ठीक है, सरासर, ठीक है, अग्निसर, ये सब क्या है, ये सब बाढ़ के पर्यायवाची है, लेकिन करतार बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। करतार किसका है, करतार बाढ़ का पर्यायवाची नहीं, तो ये किसका पर्यायवाची है, देखो, करतार ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊग शब्द है, ऊग शब्द का पर्यायवाची है ढेर, ढोंग, ढीठ या डेरा। तो बताइए ऊग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो देखो, ऊग का पर्यायवाची ढेर होगा, ढेर, ठीक है। ऊग का पर्यायवाची ढेर होगा। ढेर मीन्स होता है समूह, ठीक है, जमाव, राशि, पुंज। कैसे, देखो, कहीं ना कोई कुछ चीजों का ढेर लगा होता है, उसे ही ऊग बोलते हैं। कुछ चीजों मतलब कुछ चीजें हैं, मतलब समूह है, जमाव है, राशि या पुंज है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किन्नर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है किन्नर का। किम पुरुष, तुरंगी, किम पुरुष या किन्नरेश। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। किन्नर शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? सॉरी कौन सा नहीं होगा? ठीक है, अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखो किन्नर के कुछ पर्यायवाची हैं, उन पर्यायवाचियों को आप नोट कर लो। ठीक है, देखो पहला हो गया किम पुरुष, ठीक है, उसके बाद किन्नरेश, उसके बाद किन्नर, किन्नर खुद में ही है। ठीक है, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, किम पुरुष है, किम पुरुष, किम पुरुष। ठीक है, लेकिन जो तुरंगी है ना, ये किन्नर का पर्यायवाची नहीं है। अगर ये किन्नर का पर्यायवाची तो किसका पर्यायवाची है? जो तुरंगी है ना, ये घोड़ा का पर्यायवाची, घोड़ा, घोटक, अश्व, समझ रहे हो ना? तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो किन्नर तुरंगी है ना, ये किन्नर का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चोर का पर्यायवाची बात पूछी जा रही है। देखो कुंजर, मूषक, प्रतारक या पामर, इनमें से बताइए कौन सा शब्द है जो चोर का पर्यायवाची है? उम्मीद है कि इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग देंगे चोर का पर्यायवाची। देखो मूषक चोर का पर्यायवाची शब्द है, बताओ। मूषक है, क्या वो चोर का पर्यायवाची है? या कुंजर, पामर या प्रतारक? देखो मूषक चोर का पर्यायवाची है। ठीक है, चोर के और भी पर्यायवाची हैं, कुंजर हो गया। ठीक है, लेकिन ना ना ना, कुंजर ये हाथी का पर्यायवाची है, हाथी का। कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। पामर खल का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रतारक ठग का पर्यायवाची है, ठग का। लेकिन मूषक ये चोर का पर्यायवाची है। और भी पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, मूषक को इसलिए चोर का पर्यायवाची बोला जाता है क्योंकि ये बिल से भी बाहर निकल आता है। ठीक है, छिपके रहता है। ठीक है, दस्यु ये भी इसी का पर्यायवाची, चोर का भी पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब पत्ता के बारे में पूछी गई है, पत्ते का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो पर्ड, पत्र, प्रस्तर और किसलय। अब जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? देखो किसलय का भी अर्थ पत्ता ही होता है, पर्ड का भी पत्ता ही होता है, पत्र का भी पत्ता ही होता है, लेकिन प्रस्तर का पत्थर होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होता है वो पत्थर होता है, ना कि पत्ता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। जो चांदनी का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, ऐसा कौन सा शब्द है जो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रिका, कौमुदी, जौहन और मयंक। तो कहते हैं चांदनी का पर्यायवाची जल्दी बताइए। चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। देखो मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ना कि चांदनी का। क्योंकि चंद्रिका, कौमुदी और जौहन ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? तीनों ही चांदनी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती के बारे में बात करते हैं। तो बीड़ा पाड़ी भी है, हंस के ऊपर सवान है तो हंसनी भी है, भारती भी है। ठीक है, तो ये सभी सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। लेकिन हंसनी, देखो हंसनी नहीं है, ये हंसनी है। ठीक है, हंसनी सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। अगर हंसनी होता तो ये पर्यायवाची हो जाता। माँ श्वेता भी पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखो सरस्वती जी के और भी पर्यायवाची देख लो। ठीक है, माँ श्वेता होगा, बीड़ा पाड़ी हो गया, भारती हो गया। ठीक है, और भी कौन कौन से हो सकते हैं? हंस, ठीक है, ब्रह्मसुता, ब्रह्मा। ठीक है, ओम विमल मध्य, अंश, हंस वाहिनी, ज्ञान दायिनी। ठीक है, ज्ञान दायिनी हो गया। ठीक है, ये सभी सरस्वती जी की पर्यायवाची है। भुजंग के बारे में बात की जाए तो भुजंग का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ब्याल, गरुड़, सर्प और पन्नग। देखो सर्प, पन्नग ये तो भुजंग के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अब बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
ठीक है। ब्याल भी हंस का सर का पर्यायवाची, लेकिन गरुड़ नहीं, क्योंकि गरुड़ क्या है, गरुड़ तो सर को खाता है ना। तो इस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। जीव के बारे में बात करते हैं, जीव का पर्यायवाची देखो रचना हो गया, जीव हो गया, ये सब हैं। ठीक है, अब बताइए वचन और ध्वनि में 199 का वचन और ध्वनि में कौन सा ऐसा शब्द है जो जीव का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, सॉरी जीव का पर्यायवाची है। देखो रचना जीव का पर्यायवाची है, और ये जो जीव है ना, जीव ये प्राणी की बात की जा रही है, प्राणी। ठीक है, जबकि रचना जीव का पर्यायवाची है। लहर मीन्स क्या होता है, लहर मीन्स तरंगे होती हैं, हिलोर और पीछी। ठीक है, ये सभी लहर के पर्यायवाची। अब दुकुल और तरंग में बात करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो दुकुल है ना, दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तरंग और हिलोर और पीछी ये सभी लहर के पर्यायवाची हैं। क्लियर। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो आज की जो कमियां रही हैं, जो राइटिंग में जो भी चीजें हैं, वो दूसरी जो क्लास होगी उसमें से आपको एकदम क्लियर वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, आज जैसी थी तो थी। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग बिल्कुल भी देखना मत भूलिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।